लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। कैंसर से होने वाली मृत्यु में फेफड़ों का कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में फेफड़ों के कैंसर से 1.80 मिलियन यानी 18 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। भारतीय पुरुषों में कैंसर से होने वाली मृत्यु का सबसे आम कारण लंग्स कैंसर है। भारतीय महिलाओं में कैंसर से संबंधित मृत्यु के मामलों में लंग्स कैंसर का 7वां स्थान है। फेफड़ों में अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं के बढ़ने से ये कैंसर होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते भी हैं कि धूम्रपान इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है। अन्य कई कारणों से भी ये कैंसर होता है। दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक करने और इससे बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल आज के दिन यानी 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं तेजी से बढ़ते इस कैंसर के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष गोयल से। अवेयरनेस की कमी की वजह से, जांचों की कमी की वजह से, खान पान की अच्छाई की वजह से कैंसर के केसेस, फेफड़े के कैंसर के केसेस कम आते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है फेफड़े के कैंसर का, वो होता है कि आपको खांसी चलना। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इलाज लेने के बाद भी अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है तो वो हो सकता है फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो। दूसरा लक्षण होता है सांस लेने में तकलीफ रहना, छाती में दर्द का रहना, खांसी में खून का आना, वजन में कमी हो जाना, भूख नहीं लगना, शरीर में असहनीय दर्द का रहना, ये सभी मुख्य रूप से फेफड़े के कैंसर के लक्षण होते हैं। अब कारण क्या होते हैं कि किस तरह से हम कैंसर को हमारे शरीर में बुलाते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि तंबाकू, शराब, सिगरेट ये मुख्य रूप से फेफड़े के कैंसर करती है। एक सिगरेट 50 से ज़्यादा केमिकल छोड़ती है जो हमारे शरीर में 5 साल तक उपलब्ध रहते हैं। जैसा कि अगर आज मैं कैंसर के जो तत्व हैं यानी गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी अगर छोड़ भी दूंगा, उसके अलावा भी 5 साल तक उसके जो केमिकल हैं मेरे बॉडी के अंदर रहेंगे, जिनसे मुझे कैंसर या अन्य बीमारियां हो सकती है। दूसरा जो उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि पोल्यूशन वाली जगह पर ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक अपना जीवन यापन करना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे हाई पोल्यूशन वाली सिटीज़ हैं, मुंबई है, दिल्ली है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लंग कैंसर के केसेस ज़्यादा आते हैं। तीसरा जो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो प्रॉपर, अगर आप वेंटिलेशन वाली जगह पे नहीं रहते हैं, जहाँ पे हवा का संचार पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं होता है, तो वहाँ पे भी फेफड़े के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में जो खदान में काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, जैसे कि कोयले की खदान में जो लोग व्यक्ति काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, उनमें भी फेफड़े के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में अगला जो हमारा जो कारण होता है वो होता है पैसिव स्मोकिंग, जहाँ पर धूम्रपान लोग कर रहे हैं। जैसे कि पान की हम गुमटी पे देखते हैं, ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पर लोग बीड़ी सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं और उस जगह पे हम बैठे हुए हैं और वो धुआं हम लोग इनहेल कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में चला जाता है। तो उसकी वजह से भी फेफड़े के कैंसर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। फेफड़े के कैंसर की जाँचें क्या क्या होती है कि किस तरह से हम इसको पहले स्टेज में या शुरुआती स्टेज में पता लगा सकते हैं, या फिर किस तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमने बताया कि आपके शरीर में किसी न किसी रूप के लक्षण आपके शरीर में आने लगते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन है वो है चेस्ट एक्सरे यानी छाती का एक्सरे। अगर फेफड़े का कैंसर अगर आपके शरीर में बन रहा है तो उसको एक्सरे के माध्यम से भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तीसरा है सीटी स्कैन या पेट स्कैन। अगर कैंसर आपके शरीर में है, कितना फैलाव है, कौन से स्टेज का है, या ट्रीटमेंट को कितना रेस्पॉन्स कर रहा है, सीटी स्कैन या पेट स्कैन के माध्यम से इसका पता लगा लिया जाता है। कैंसर को कंफर्म करने के लिए जो जांच होती है उसको हम बोलते हैं एफएनएसी या बायोप्सी। छोटी सी सुई के माध्यम से कैंसर की जो गठान होती है उसको टच कर लेते हैं और उसमें पता लगा लेते हैं कि ये कैंसर है या कोई अन्य बीमारी है। अब हम बात करेंगे कैंसर के उपचार के बारे में कि फेफड़े का कैंसर किस प्रकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर कैंसर शुरुआती स्टेज पर है और इस तरह से हुआ है कि ऑपरेशन के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं, तो पहला होता है सर्जरी। पहली दूसरी स्टेज पर सामान्यतः
ऑपरेशन के माध्यम से कैंसर को निकाल दिया जाता है। दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अगर स्टेज ज़्यादा है तो उसमें कीमोथेरेपी के माध्यम से आपके शरीर में फेफड़े के कैंसर को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी जैसे कि हम लोग देखते हैं अस्पतालों में जाते हैं, जिस तरह से ड्रिप सामान्य रोगी को लगाई जाती है, उसी तरीके से कीमोथेरेपी दवाई भी रोगी को दी जाती है। कीमोथेरेपी आजकल कुछ रूप में गोली के माध्यम से भी हम रोगी को देते हैं। और इसी क्रम में अन्य जो उपचार आता है वो होता है रेडियोथेरेपी। एक हाई एनर्जी एक्सरे की मशीन होती है जिसके माध्यम से ट्यूमर को हम किल कर सकते हैं या मार सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेफड़े के कैंसर के बचाव के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सबको छोड़ दें, क्योंकि छोड़ने के बाद भी 5 साल तक आपको कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है, अगर आसपास आपके कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है या जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ से हट जाएं। अगर पोल्यूशन में आपको जाना भी होता है तो आप मास्क लगा के जाएं। इसी क्रम में डेली आप अगर कोई भी दिनचर्या में एक्सरसाइज, मेडिटेशन आधे घंटा कम से कम अपने दिनचर्या में करें, जिससे आपको रिलैक्स फील हो, तनाव मुक्त जीवन जिए। कोई भी असामान्य लक्षण आपके शरीर में आता है, खांसी चलती है, वजन में कमी होती है, छाती में दर्द होता है, तो तुरंत ही अपने चिकित्सक से परामर्श लें। अगर परिवार में आपके किसी को कैंसर हुआ है तो वर्ष में एक बार चिकित्सक से जरूर मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।